इसको हमने बस टॉपिक से इस बात में रहे हैं, तो वहां पर आपसे भुजा है उसकी लंबाई चैनल को सब्सक्राइब हमारा भी आपके प्रति मोटिवेशन बढ़े। तो आज हम देखिए कि उन्हीं से जो संभव त्रिभुज वाला जो टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक चल रहा होगा वो वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वर्ग वाला टॉपिक हम करेंगे। तो अब देखिए कि हमने जो देखा था कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमें इक्वल दिए गए हैं। तो ये इक्वल दिए गए हैं तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है यह हमें 3 पाई बराबर 9 के बराबर आया था। 3 पाई और अनुपात 9, तो वहां से हमने उनका अनुपात निकालना सीख लिया था। तो इसके बाद देखिए कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अधिकतर, और उसके बाद दो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो एग्जाम में बहुत अधिक आते हैं और इनको थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का जो क्वेश्चन है वो इसमें है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको ये सवाल दिया गया है और इसमें देखिए कि आपको इसकी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी आपको ऊंचाई दी गई है तथा हमें इसमें ज्ञात क्या करना है। यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है। तो पहले तो हम जब हमें इसमें एरिया की आवश्यकता है तो पहले तो हम जो ऊंचाई दी हुई है यहाँ से ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाकर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर को उसके बराबर रखकर और वहां से हम इसमें भुजा का मान ज्ञात करेंगे, और जब हमारे पास भुजा आ जाएगी तो हम उसको समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसमें रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का, तो वो हमारे पास √3/2 भुजा, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें जो ऊंचाई इसकी दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से हम जब इसकी भुजा ज्ञात करेंगे तो हमारे पास देखिए इसकी भुजा क्या आती है। तो हमारे पास देखिए जब 15 और ये 2 ऊपर चला जाएगा और जो √3 है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास जो भुजा आई है वो हमारे पास देखिए 3/√3 ये हमारे पास इसकी भुजा आई है। इसको और भी छोटे तरीके से हम, तो हमारे पास देखिए कि भुजा का मान हमारे पास यह आ चुका है। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें एरिया ज्ञात करना है। तो इसका एरिया जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो भुजा है ये दी गई है, तो हम यहाँ पर इस भुजा का मान रखकर इसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 30√3 और डबल बार है तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि 1√3 से 1√3 कैंसिल हो जाएगा, और तो हम इसको नहीं काट सकते √3 से। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हमने 2 से काट रहे हैं, तो ये तो हमारे पास 15 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, वापस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये हमारे पास 15 बार कट जाएगा। तो हमारे पास देखिए कि इसका कितना आएगा, 15 × ये 15 करेंगे तो हमारे पास इसका 225
√3। यह हमारे पास लगभग इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इसको अंडर रूट जो गुणा के रूप में लेकर आना चाहते हो तो आप इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम √3 का यहाँ पर परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसका मान कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 225/3 और ये √3 ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए इसमें हम भाग देकर देख रहे हैं। तो 3 7 21 वन बचा हमारे पास 15, 3 3 5 15। तो 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका क्या आ चुका है, इसका एरिया आ चुका है। तो यदि आप सभी कभी भी ऊंचाई दी गई है और इसमें आपसे इसका एरिया पूछा गया है तो आप इसको किस प्रकार, पहले तो इसकी भुजा ज्ञात करेंगे और जब भुजा आ जाएगी तो भुजा का मान आप फॉर्मूले में रखेंगे एरिया वाले में और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके का आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर तीन वृत्त बने हैं जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ये सवाल दिया गया है और इसमें आपको ज्ञात क्या करना है कि हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया हुआ है और उसके अंदर तीन क्या बने हुए हैं, उसके अंदर तीन वृत्त बने हुए हैं जिनकी त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनकी जो भुजा है वो देखेंगे और इसकी बेल्ट की लंबाई हम पर ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। तो यह हमने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ले लिया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर तीन गोले बना दिए हैं। तो हमारे पास एक गोला ये बन गया है और दूसरा गोला हमारे पास ये बन गया है और तीसरा गोला हमारे पास ये बन गया। तो हमने तीन गोले लिए हैं इनके अंदर। तो यहाँ पर देखिए कि जो इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ पर इस गोले की जो त्रिज्या दी गई है वो भी हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें जो इसकी बेल्ट की जो लंबाई ज्ञात करनी है वो हम किस प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यह भी हमें 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। तो जो बेल्ट की जो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें हमें इसको हम क्या ले रहे हैं, ये भुजा ले रहे हैं और ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो ये तीनों वृत्त हैं, इनको जो बांधे रखने के लिए जो बेल्ट की जो आवश्यकता है उसकी लंबाई कितनी होगी यह हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी हमारे पास त्रिभुज आता है तो इसमें बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने की हमारे पास फॉर्मूला होता है बेल्ट की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम इसकी क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे और परिधि निकालने के बाद हमारे पास कितने वृत्त दिए गए हैं उनका व्यास यहाँ पर लिखना है। तो हमें देखिए यहाँ पर हमें कितने जो वृत्त हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर 3 वृत्त दिए गए हैं। तो तीनों वृत्तों को हम क्या लेंगे, यहाँ पर व्यास लेंगे। इससे हमारे पास क्या है, बेल्ट की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यह बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर है, स्थित है। और यदि आप सभी के पास जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ तो उसमें आप सभी को एक वृत्त दिया हुआ होगा और वृत्त में आपको 4 जो है वृत्त अंदर दिए गए होंगे और उनका आपको जो
बेल्ट की वहाँ पर लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हमें इस प्रकार कोई आपत्ति, इस प्रकार कोई सवाल दिया हुआ हो, तो वहाँ पर आपसे बेल्ट की जब भी लंबाई पूछी जाए तो आप पहले उसकी परिधि निकालेंगे, परिधि को फिर कितने आपके पास वृत्त हैं उसके व्यास से क्या करेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर बेल्ट की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास परिधि कितनी आएगी, हमारे पास परिधि, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 22/7 और त्रिज्या का जो मान दिया गया है वो हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, प्लस 3 इंटू यहाँ पर देखिए कि इसका व्यास कितना होगा, एक वृत्त है उसका व्यास कितना होगा, जब उसकी त्रिज्या 7 है तो ये त्रिज्या का जो दुगना होता है वो हमारे पास क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पर हम यदि व्यास, यहाँ डी है, ये क्या हमारे पास ये व्यास है, तो यहाँ पर हम जितने वृत्त दिए हुए हैं उनके उतनी संख्या से ही हम उसके व्यास को मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये हमारे पास 44 हो जाएगा, और ये हमारे पास देखिए कि ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ये 42 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए कि इसका जो आंसर आया वो 6 और यहाँ पर 8, तो हमें 86 सेंटीमीटर बेल्ट की लंबाई होनी चाहिए जब ये तीनों वृत्त बंध जाएंगे जो बेल्ट है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के अंदर एक आयत के अंदर, ये देखो एक आयत के अंदर 4 वृत्त बने हैं जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो चारों वृत्तों को बांधे रखने के लिए बेल्ट की लंबाई कितनी होगी, बेल्ट की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए कि आपको यह सवाल दिया गया है, सिर्फ इसमें और जो सेकंड क्वेश्चन करवाया है इसमें इतना ही फर्क है। उसमें हमें समबाहु त्रिभुज दिया गया था और यहाँ पर आपको एक आयत दिया गया है, वहाँ पर आपके 3 वृत्त है और यहाँ पर आपके इसमें 4 वृत्त हैं, सिर्फ इसमें इतना ही फर्क है। वहाँ पर भी आपसे बेल्ट की लंबाई पूछी जा रही थी और यहाँ पर भी आपसे बेल्ट की लंबाई ही पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो बेल्ट की इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो पहले तो हम इसका क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे जिससे आप सभी को यह अच्छा समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये क्या बन चुका है, एक आयत है हमारे पास ये बन चुका है। तो हाँ, यहाँ पर हमने एक आयत ले लिया है, तो हमारे पास देखिए इसमें हमने 4 क्या बना दिए, यहाँ पर ये वृत्त बना दिए हैं। तो हमने एक आयत लिया है और उसके अंदर क्या बना दिया, हमने यहाँ पर 4 वृत्त बना दिए हैं। तो हमें इस बेल्ट की लंबाई ज्ञात करनी है कि ये चारों ओर जो हमने ये आयत का एक बेल्ट बांधा है इसकी हमारे पास ये लंबाई कितनी आएगी, तो हमें इस बेल्ट की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें एक 4 क्या दिए हुए हैं, समान त्रिज्या के वृत्त दिए हुए हैं जिनकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। इसकी भी त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और इस वाला जो है
वृत्त है इसकी भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और ये वाला जो वृत्त है इसकी भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो ये समान त्रिज्या के 4 वृत्त हैं और इनको एक आयताकार रस्सी से इसे बांधा गया है। तो ये बेल्ट की ये लंबाई है या आयताकार जो हमारे पास जो रस्सी है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि बेल्ट की लंबाई तो जो हमारे पास जो बेल्ट की लंबाई, इससे पहले हमने क्या देखा था, पहले तो इसकी परिधि निकालनी है वृत्त की, प्लस जितने हमारे पास जो वृत्त दिए गए हैं उनको जितनी संख्या है उनके व्यास से गुणा कर देना है। तो हमारे पास 4 वृत्त हैं और उसके व्यास से हम इसे मल्टीपल कर देना है। तो हमारे पास जो बेल्ट की जो लंबाई है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 × 22/7 और r का मान हमें दिया गया है 7 प्लस यहाँ पर देखिए 4 है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, जो व्यास है कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हमें 7 दी है, तो इसका जो वृत्त व्यास होगा वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 प्लस ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास ये 56 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए इसका जो आंसर है वो लगभग हमारे पास 100 आएगा। तो हमारे पास 100 मीटर बेल्ट की लंबाई की हमें आवश्यकता होगी यदि हमें 4 वृत्त दिए गए हैं और उनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके का दिया गया है और इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन 4, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर तीन त्रिज्यखंड काटे गए हैं तो इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जिनकी जो त्रिज्या दी गई है आपको त्रिज्यखंड की, वो आपको कितनी दी गई है, r का मान आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिज्यखंड काटे गए हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी कभी भी आपको इस तरीके के जब भी सवाल दिए गए हैं कि छायांकित भाग का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में जैसे आप सभी को कोई आकृति दी गई है और आकृति के अंदर और वस्तु रखी गई है, तो जो उसके अंदर जो रिक्त स्थान बच रहा है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, छायांकित भाग कहते हैं। और यहाँ पर छायांकित भाग का ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी देखिए कि हमें 2 आकृति दी गई है, तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर क्या है, 3 त्रिज्यखंड काटे गए हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और चित्र की सहायता से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है और यहाँ पर हमें 3 त्रिज्यखंड काटने हैं। तो हमने एक त्रिज्यखंड ये काट दिया है, एक त्रिज्यखंड ये काट दिया और एक त्रिज्यखंड ये काट दिया है। तो हमारे पास देखिए कितने त्रिज्यखंड हो चुके हैं, हमारे पास 3 त्रिज्यखंड हो चुके हैं और इनकी जो आपको जो त्रिज्या दी गई है यहाँ पर आपको कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या का मान दिया गया है। तो यहाँ पर r का जो मान है वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यह वाला जो भाग हमारे पास जो अंदर रिक्त बच रहा है, इस वाले भाग में क्या करेंगे, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार जब भी हम सवाल करते हैं तो जो बड़ी जो आकृति है उसको उसका एरिया पहले ज्ञात
करेंगे और उसके बाद जो अंदर ये छोटी आकृति दी गई है उनको माइनस करना है, उनका क्षेत्रफल निकाल के। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हमें क्या दिया गया है, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसके बाद देखिए कि हमें 3 त्रिज्यखंड दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इनका जो फॉर्मूला लगाएंगे, पहले समबाहु त्रिभुज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। और इसके बाद देखिए कि हमें जो 3 त्रिज्यखंड दिए गए हैं, यहाँ पर त्रिज्यखंड का हमारे पास क्या होता है, πr² θ/360। यह हमारे पास इनका क्या होता है, यह हमारे पास इनका फॉर्मूला होता है। और हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसके जो कोण होते हैं यह हमारे पास कितने डिग्री के होते हैं, सभी तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। और जो यहाँ पर हमें भुजा दी गई है, ये समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या देकर यह यहाँ पर भुजा दी गई है आपको, भुजा और त्रिज्या ये दोनों आपके पास सेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि त्रिज्या का मान भी 7 है, भुजा का मान है ये भी आपके पास 7 है। तो यहाँ पर जब इनका हम मान रखेंगे तो हमारे पास इनका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास √3/4 और भुजा का मान 7 दिया हुआ है, 2 बार हम इसको मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 3 × पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान भी हम 7 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान हमने 60 डिग्री रखा है और 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इनको हम काट देते हैं, तो हमारे पास देखिए यह 0 से 0 कट गया है। तो यहाँ पर 6 से 36 6 बार कट चुका है, और यहाँ पर 3 से 2 बार कट चुका है, और ये 2 से यहाँ पर ये 11 बार ये कट चुका है। तो हमारे पास देखिए कि इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये 7 से एक साथ ये बार कट चुका है। तो हमारे पास इन आंसर 49 √3/4 माइनस यहाँ पर हमारे पास आया है 77। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इसका आंसर आया है, यह हमारे पास इसका आंसर प्राप्त हो चुका है। तो कभी भी आपको इस प्रकार के जब भी सवाल दिए गए हो तो आप इनको इस तरीके से इनको हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जो हम अगला टॉपिक इसमें शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें आपका वर्ग से रिलेटेड आपका टॉपिक चले